पूरी तैयारी है। करनाल और पानीपत के दौरे तेज हो गए हैं, जैसे कि हम आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर चेक करते हैं। करनाल पानीपत की तरफ काफी ज्यादा आप रुख तेज करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या तैयारी है पूरी लोकसभा चुनाव लड़ने की? देखिए, कांग्रेस पार्टी की भी पूरी तैयारी है और हम लोगों की जिम्मेवारी भी बनती है। लोकसभा चुनाव हमारे सामने है। राठौर जी, लगता नहीं आपको कि टक्कर बहुत तगड़ी रहने वाली है? क्योंकि आपके सामने जो कैंडिडेट हैं करनाल लोकसभा सीट से, संजय भाटिया हैं, जिन्होंने 6.5 लाख वोटों से जीत हासिल की थी। तो छोटी जीत नहीं है, पूरे देश में दूसरे नंबर पर वह रहे थे। 6.5 लाख वोटों का डिफरेंस कैसे आप दूर कर पाएंगे? लगता है आसान नहीं है। देखिए, वो ठीक है, 6.5 लाख वोट से पिछली बार चुनाव उन्होंने जीत हासिल की थी, परंतु लोकसभा चुनाव में अलग किस्म के इस बार जो है वो मुद्दे लोगों के सामने हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि संजय भाटिया जी और हमारे में बेसिक अंतर ये है कि मेरे घर के दरवाजे रात के 2 बजे भी खुले रहते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे कि करनाल लोकसभा से आप कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं पूरी, क्या ऊपर आला कमान की तरफ से, राहुल गांधी जी की तरफ से, सोनिया गांधी की तरफ से, या हरी झंडी मिल चुकी है? नहीं, देखिए, तैयारी हर एक व्यक्ति करता है और मैंने जैसे बताया कि एक प्रोसीजर है। पहले पैनल बनता है, पैनल स्क्रीनिंग कमेटी पैनल को तैयार करती है। पैनल तैयार होने के बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के अंदर जाता है। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में सारे सीनियर लीडर्स बैठ करके एक एक कैंडिडेट के कैंडिडेचर के ऊपर चर्चा करते हैं और फिर जो पूरी सीईसी तय करती है उसको कैंडिडेट घोषित किया जाता है। तो अभी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शायद आज या कल के अंदर प्रस्तावित है। उसके बाद सीईसी की बैठक होगी। सीईसी फाइनल मोहर कैंडिडेट के ऊपर लगाने का काम करेगी। लोकसभा चुनाव नजदीक है और लोकसभा चुनावों की अगर बात करें तो करनाल से कांग्रेसी नेता वीरेंद्र सिंह राठौर पूरी तैयारी में है। करनाल, पानीपत और करनाल जिले के आसपास के सभी गांवों के जो दौरे हैं वो तेज कर दिए हैं। इससे साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं वीरेंद्र सिंह राठौर लोकसभा का जो चुनाव है करनाल लोकसभा से, वो लड़ने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बारे में बातचीत करते हुए हमारे साथ मौजूद है वीरेंद्र सिंह राठौर। क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? पूरी तैयारी है। करनाल और पानीपत के दौरे तेज हो गए हैं, जैसे कि हम आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर चेक करते हैं। करनाल पानीपत की तरफ काफी ज्यादा आप रुख तेज करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या तैयारी है पूरी लोकसभा चुनाव लड़ने की? देखिए, कांग्रेस पार्टी की भी पूरी तैयारी है और हम लोगों की जिम्मेवारी भी बनती है। लोकसभा चुनाव हमारे सामने है। कांग्रेस पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हरियाणा के अंदर जीत के आए, ये हम सबकी नैतिक जिम्मेवारी है। बाकी जहाँ तक मेरा सवाल है तो पार्टी आला कमान, कांग्रेस पार्टी अगर मुझे कोई आदेश देगी लोकसभा चुनाव लड़ने का तो निश्चित रूप से मैं मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव को लड़ने का काम करूँगा। पर हम कांग्रेस पार्टी में अपनी एक प्रक्रिया है। पार्टी हर विषय को गहनता से देखती है, समझती है और उसके बाद पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बैठ करके कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट का चयन करता है। तो अगर पार्टी मौका देगी तो हम निश्चित रूप से बहुत मजबूती के साथ भाजपा को यहाँ से हराने का काम करेंगे। हमें जानकारी है कि पैनल में जहां आपका नाम गया है करनाल लोकसभा में, काफी मजबूती से नाम आगे भी गया है, लेकिन पैनल्स में तो और भी बहुत लोगों के नाम होंगे, बहुत नेताओं के नाम होंगे जो चुनाव लड़ने के इच्छुक है करनाल लोकसभा से। देखिए, एक प्रक्रिया है। पहले पैनल बनता है और निश्चित रूप से पार्टी पैनल के बेसिस के ऊपर अवलोकन करती है, सर्वे की रिपोर्ट्स देखी जाती हैं और सीनियर लीडर्स के हमारे विचार विमर्श लिए जाते हैं। मुख्य रूप से हुड्डा साहब और हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट और हमारी जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो बैठ करके गहनता से एक एक चीज़ को पे चर्चा करती है। हमारे इंचार्ज उसके अंदर बैठते हैं। फिर सारा मामला सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के आगे रखा जाता है। तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी भी स्टेट लीडर्स की हमारी राय लेकर के फिर कोई फैसला करने का काम करती है। तो निश्चित रूप से पार्टी आला कमान जो भी फैसला करेगा एक डेडिकेटेड सिपाही के रूप में, चाहे कोई मैं लड़ूं या कोई भी कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी का लोकसभा चुनाव के लिए आएगा, हम मजबूती से उसकी मदद करेंगे। राठौर जी, लगता नहीं आपको कि टक्कर बहुत तगड़ी रहने वाली है? क्योंकि आपके सामने जो कैंडिडेट हैं करनाल लोकसभा सीट से, संजय भाटिया हैं, जिन्होंने 6.5 लाख वोटों से जीत हासिल की थी। तो छोटी जीत नहीं है, पूरे देश में दूसरे नंबर पर वह रहे थे। 6.5 लाख वोटों का डिफरेंस कैसे आप दूर कर पाएंगे? लगता है आसान नहीं है। देखिए, वो ठीक है, 6.5 लाख वोट से पिछली बार चुनाव उन्होंने जीत हासिल की थी, परंतु लोकसभा चुनाव में अलग किस्म के इस बार जो है वो मुद्दे लोगों के सामने हैं। ख़ास तौर पे गरीब जनता का जीवन बहुत गंभीर संकट के अंदर है और कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से गरीब जनता के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए समर्पित भाव से इस चुनाव के अंदर भाग लेगी। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि संजय भाटिया जी और हमारे में बेसिक अंतर ये है कि मेरे घर के दरवाजे रात के 2 बजे भी खुले रहते हैं। पूरे ज़िले के, मेरे विधानसभा के आसपास के क्षेत्र के लोगों को पता है कि रात के 2 बजे भी
अगर वो दरवाजे पे आएंगे तो मेरे दरवाजे के अंदर कोई रोक टोक नहीं है, कभी मेरे घर के दरवाजे पे ताला नहीं लगता है। ऐसे तो संजय भाटिया जी भी कहते हैं, वो भी पानीपत के रहने वाले हैं, करनाल लोकसभा में पानीपत आता है। देखिए, संजय भाटिया जी के तो घर का ही नहीं पता किसी को। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, करनाल जिले के 300 गांव हैं, 300 गांव के अंदर आप जाकर के 400 गांव में किसी से पूछ लीजिए, अगर किसी को संजय भाटिया जी के घर का अता पता एड्रेस भी बताओ तो मैं राजनीति से संन्यास लेने का काम करूँगा। लेकिन लोग मिलने तो जाते हैं, कुछ एक लोग तो एक आधी बार तो हम भी जाना हुआ तो देखा कि करनाल से काफी संख्या में लोग उनसे मिलने जाते हैं, काम कराने जाते हैं, ऐसी तो बात है ही है। देखिए, हमें तो कहीं, मैं गांव के दौरे करता हूं, मुझे तो करनाल ज़िले के अंदर कहीं किसी गांव के अंदर संजय भाटिया जी जो है उनका किसी गांव के अंदर दौरा हुआ हो, हाँ 5-7-10 गांव के अंदर कभी 5 साल के अंदर एक आधी बार चले गए हों तो चले गए हों, परंतु वो पूर्ण रूप से इनएक्सेसिबल है, ये इलाके की जनता जानती भी है। और दूसरा, किसी भी मुद्दे के ऊपर वो गंभीरता से, मजबूती से आवाज़ नहीं उठा पाए। टोल टैक्स का मुद्दा था, टोल टैक्स के मुद्दे को हमने मजबूती से उठाया। उसके बाद नितिन गडकरी जी ने ये बयान दिया कि ये टोल टैक्स यहाँ से हटना चाहिए, लेकिन हटा तो नहीं अभी तक। ये जिम्मेवारी किसकी थी? ये जिम्मेवारी संजय भाटिया जी की थी। संजय भाटिया जी को अगर संसद में बैठ करके मोदी जी की हाँ में हाँ मिलाने के लिए भेजा गया है तो माफ़ करना, ये उनका काम नहीं है। संसद का काम है कि अपने इलाके, अपने क्षेत्र की आवाज़ को मजबूती से उठाना, चाहे प्रधानमंत्री उस बात पर राजी हो चाहे ना हो, पर अपनी बात को मजबूती से रखना। ये तो वहाँ कठपुतली की तरह बैठते हैं, जो इनके शीर्ष नेता कहते हैं वही करने का काम करते हैं। और हमने अपने टाइम में, हमारी सरकारें भी रही हैं, हमने अपनी सरकार के खिलाफ भी कई बार बात उठाई है और उठा करके बताया है, सरकार को कन्विंस किया कि पब्लिक इंटरेस्ट में ये चीज़ ठीक है, और हमारी सरकारों ने हमारे कहने के बाद मजबूत फैसले भी लिए। परंतु ये तो कठपुतली लोग हैं, इन्होंने तो चापलूसी करनी है, इन्होंने तो अपने बड़े नेताओं की आज्ञा का पालन करना है। इनका अपना कोई स्टैंड नहीं है, ना ये जनता की बात को वहाँ पार्लियामेंट में रखने में समर्थ है। और मैं समझता हूँ कि कई बड़े गंभीर मुद्दे हैं। टोल टैक्स को मैं समझता हूँ कि भाई इस टोल टैक्स को यहाँ से उखाड़ करके भेजना बहुत ज़रूरी हो गया है। आम जनता का जीवन जो है मुहाल इस टोल टैक्स ने कर रखा है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनके ऊपर जनता आने वाले समय में जवाब मांगेगी। एक आखिरी सवाल आपसे कि करनाल लोकसभा से आप कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं पूरी, क्या ऊपर आला कमान की तरफ से, राहुल गांधी जी की तरफ से, सोनिया गांधी की तरफ से, या हरी झंडी मिल चुकी है? नहीं, देखिए, तैयारी हर एक व्यक्ति करता है, और मैंने जैसे बताया कि एक प्रोसीजर है। पहले पैनल बनता है, पैनल स्क्रीनिंग कमेटी पैनल को तैयार करती है, पैनल तैयार होने के बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के अंदर जाता है। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में सारे सीनियर लीडर्स बैठ करके एक एक कैंडिडेट के कैंडिडेचर के ऊपर चर्चा करते हैं, और फिर जो पूरी सीईसी तय करती है उसको कैंडिडेट घोषित किया जाता है। तो अभी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शायद आज या कल के अंदर प्रस्तावित है, उसके बाद सीईसी की बैठक होगी, सीईसी फाइनल मोर कैंडिडेट के ऊपर लगाने का काम करेगी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, बातचीत कर रहे थे कांग्रेसी नेता वीरेंद्र सिंह राठौर से, क्योंकि लोकसभा चुनावों को लेकर अगर बात करें तो बहुत कम दिन शेष रह गए हैं, जल्दी आचार संहिता लगने वाली है, और कई महीनों से देखा जा रहा है कि करनाल लोकसभा से, यानी कि करनाल लोकसभा में कुल 9 विधानसभा आती हैं। अगर 9 विधानसभाओं की बात करें तो करनाल जिले की 5 और पानीपत की 4 विधानसभाओं में दौरे तेज हो चुके हैं वीरेंद्र सिंह राठौर के। लेकिन बहरहाल आने वाला समय बता पाएगा कि क्या कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस आलाकमान क्या करनाल लोकसभा से वीरेंद्र सिंह राठौर को टिकट देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वीरेंद्र सिंह राठौर ने तो अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर ली है।